दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी का ईवीएस लेकर के आए हैं। इससे पहले हम इसका 2 पार्ट बना चुके हैं। ये क्लास 3 का है। ये ईवीएस कक्षा 3 का बुक है। ये कक्षा 3 का बुक है। इसके बाद हम कक्षा 4 का भी एक वीडियो और कक्षा 5 का भी एक वीडियो, इस तरह से हर एक दिन तीनों क्लास का जो है एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ पता चल जाएगा। वैसे हम इसका नोट भी बनाए हुए हैं अलग से, उसको भी हम एक वीडियो में डालेंगे और डाले हुए भी हैं। 3 पार्ट बना चुके हैं, उसका 2 या 3 पार्ट है। वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। और ये बुक हम इसीलिए लिए हैं कि इससे होता क्या है कि सारा का सारा जो कंटेंट है वो हमारा तैयार हो जाता है और साथ साथ पेडागोजी भी तैयार होता है। समझ गए दोस्तों? तो चलिए आज हम इसका 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है छोटू का घर। क्या है? छोटू का घर। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आगे देखिए इसमें क्या कंटेंट है। छोटू पहली बार मुंबई आया। यहाँ पे क्या है? छोटू पहली बार मुंबई आया। देखिए आगे क्या है, आगे देखिए। यहाँ पर अभी चित्र है, यहाँ पे चित्र के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हम क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ जो मेन पॉइंट है उस पर ही चर्चा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पैडागोजी है। यहाँ पे मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। यानी मकान कब बन जाता है इस पर चर्चा करना है क्लास में। समझ गए? इस पर चर्चा करना है। और मकान और घर कब बन जाता है इस पर इसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। समझ गए? आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज दिया गया है, वो बच्चे करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक पैडागोजी आ गया है। इसको पढ़ने से होता क्या है कि पैडागोजी का जो क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। क्या बोल रहे हैं कि बच्चों को उनके घर की बातचीत को, यानी घर में जो बातचीत होता है, उसके परिवार में जो बातचीत होता है, उसको क्या करना है, जो बातचीत है उसको संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। घर कहीं पर हर एक जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे हम पढ़ेंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उसके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। समझ गए? क्या बोल रहा है? यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में, यहाँ पे घर नहीं दिया गया, पाठ जो कमरों का जो है, घर के हिस्से का जो है इसमें चित्र दिया गया है। और घर के हिस्से में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना जो है या न जाना उसके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। समझ गए? आगे देखते हैं। यहाँ पर घर प्यारा का कुछ यहाँ पे कविता दिया गया है। घर प्यारा देखिए। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। आगे देखिए। आगे, और छिपकली को तो देखो, चलती है तो गश्त लगाती, और कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। समझ गए दोस्तों? यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे देखिए कंटेंट आ गया। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। देखिए दोस्तों, जितना भी ईवीएस का कंटेंट तैयार होता है इसी से उठाया जाता है। इससे बाहर एक भी कंटेंट नहीं रहता है। और पैडागोजी भी इसी से उठाया जाता है। बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम जहाँ जहाँ कंटेंट बोलेंगे उसको आप लोग लिख लीजिए। आपका कंटेंट और पैडागोजी पूरा तैयार हो जाएगा। कहीं कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? यहाँ पे देख लीजिए एक कंटेंट तैयार हो गया। चूहे को देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने और
छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ है कुछ, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे टॉयलेट का उपयोग है। यहाँ पे कुछ कहानी दे। सिमी ने देखा है कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा है, वह उसे बात भी नहीं कर रहा। सिमी, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से न इस्तेमाल करने पर डांटेगी। सिमी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। तो बिल्लू बोल रहा है, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। यहाँ पे कहानी दिया हुआ है, बस अब कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार यहाँ पे दिया हुआ है। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ़ करें, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। ये उस पर क्या हुआ है, कुछ दिए हुआ है आपको कैसे बन सकते हैं एक जिम्मेदार, तो उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। समझ गए। जैसा आप साफ रहते हैं उसी तरह से आपको टॉयलेट और बाथरूम जो भी है आपको घर को भी साफ उसी तरह से रखना है। अब देखिए यहाँ पे कंटेंट आ गया, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज है। स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत अभियान कब चालू किया था, 2 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन ही यहाँ पे चालू किया गया था। समझ गए। 2 अक्टूबर को यहाँ पे 2014 में चालू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक पैरागोजी आ गया है, पैरागोजी आप लोग देख लीजिए। पाठ में प्रत्येक बच्चे से अपने घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। देखिए पैरागोजी में हमें बस शब्द को ध्यान देना है। ये अवसर जो है ये बहुत बहुत VVI शब्द है। ये अवसर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। समझ गए। अवसर जहाँ पे भी देखे समझिए बच्चों के पॉजिटिव उसके पक्ष में बात हो रहा है। समझ गए। और यहाँ पे जहाँ पे भी बात होगा वो बच्चों के ही पक्ष में बात होगा, शिक्षक के पक्ष में बात नहीं होगा। समझ गए। तो यहाँ पे बच्चों से पूछ रहा है कि उसके अपने स्थानीय सजावट के बारे में पूछने के लिए कि वह दीपावली और विभिन्न त्यौहार में किस तरह से सजावट का उपयोग करता है, तो उसके बारे में पूछना है और उसको अवसर देना है कि वो खुद से उस चीज़ को बताए, बातचीत करे। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अगला चैप्टर आ गया है, खाना अपना अपना। यहाँ पे कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। ये क्या बोल रहा है, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। यहाँ पे थोड़ा हाँ अब देखिए, तो ये बोल रहा है, ये लड़की बोल रही है मैं तो दाल भात बनाया था। और ये बोल रही है मैं घर तो कल खाना ही नहीं बना, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। और ये बोल रही है माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। अब ये बोल रही है मेरी माँ ने माछ बनाई, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे भोजन के बारे में चर्चा हो रहा है। इस चैप्टर में भोजन के बारे में जानेंगे, कहाँ का क्या भोजन है। चलिए यहाँ पे कुछ जो है पैरागोजी टर्म आ गया है, इसको आप लोग पढ़िए, देख लीजिए। यहाँ पे बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। यानी कि जब स्कूल या जब स्कूल में बच्चे क्या होता है कि एक साथ बैठ के जब खाना खाता है तो वो
एक दूसरे के भोजन के बारे में क्या होता है समझते हैं, और अब तब जो उसका जो संकुचित सोच रहता है वो उससे ऊपर उठता है। और जब बच्चे एक साथ बैठते हैं तो खेलते हैं तो क्या होता है उसमें जो झिझक रहता है, बेझिझक रहता है, वो जो क्या होता है वो उससे जो है झिझक टूटता है और वो बेझिझक होकर अपने माहौल में अपने दोस्त से बात करते हैं। अब इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। जब एक साथ बैठेंगे बातचीत करेंगे तो दूसरे के बारे में क्या होगा जानने से का मौका मिलेगा जानने का। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उसकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बच्चों को हमें ऐसा अवसर देना है जहां पे हमें उसके ऐसा माहौल तैयार करना है जहाँ पे उसके बात को क्या हो प्राथमिकता दी जाए, उसके बात को क्या हो जाए संवेदनशीलता से सुनी जाए। तो ऐसा माहौल हमें बच्चों को देना चाहिए। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कहानी दिया गया है, तो कंटेंट हम जहाँ पे होगा वहाँ पे हम आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया गया है। यहाँ पे हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। यहाँ पे दिया गया है चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, कप्पा, टेपियोका। टेपियोका कहाँ का है? ये केरल में खाया जाता है, जो मिट्टी के अंदर में रहता है। जौ, आगे हम पढ़ेंगे इसका कंटेंट। यहाँ पे एक्टिविटी बच्चों के लिए दिया गया है। चलिए आगे कंटेंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब आया कंटेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे ये लीचेन है, ये लड़की है, ये बोले मैं हांगकांग में रहती हूँ और मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। लिंग हू फेन कहाँ पे होता है? ये कहाँ का भोजन है? हांगकांग का भोजन है, जो सांप का बनाया जाता है, सांप से बनाया जाता है। समझ गए? तो ये लिंग हू फेन कहाँ का भोजन है? हांगकांग का। ये सांप से बनाया गया भोजन होता है। अब ये बोल रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। जम्मू कश्मीर में किस चीज़ में मछली बनती है? तो सरसों के तेल में मछली बनती है। और गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में मछली बनती है, जो बहुत ही तेल में बने समुद्र की मछली होती है। स्वाद अलग ही होता है। इसका स्वाद क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। गोवा में सरसों तेल में मछली और गोवा में नारियल के तेल में मछली बनती है और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनती है। इतना ही याद रखना है, लिख लेना है। अब ये आ गया केरल, टेपियोका का आ गया। केरल में मैं रहता हूँ, ये क्या बोल रहा है लड़का? मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में जो क्या होता है, एक जो घर के आंगन में ही उगती है, या एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। टेपियोका नीचे उगता है और नारियल ऊपर रहता है। समझ गए? तो ये टेपियोका और नारियल केरल में सबसे ज़्यादा होता है। टेपियोका कहाँ का भोजन है? तो केरल का। याद रखिएगा दोस्तों, ये कंटेंट अच्छा है, तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे एक पैरागोजी भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। बोल रहा है बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता के बारे में चर्चा करना है और उसके अपने परिवार के जो है, अपने समाज का जो अपने यहाँ का अपने मतलब स्थानीय जो भोजन है उस पर चर्चा करना है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया गया है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर है बिन बोले बात। अब है चुप तुम रहो चुप हम रहें। ये कुछ मतलब कहानी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कंटेंट हम जहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पैरागोजी एक आ गया है। यहाँ पैरागोजी में क्या बोल रहा है कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिसमें स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ।
मतलब बच्चों को ऐसा कहानी देना है जो उससे क्या होना, उसके स्थानीय रूप से जुड़े हों और क्या हो उसके मतलब भाषा जो हो उसके स्थानीय भाषा के अनुकूल हो। तो इससे क्या होगा, वो उसका जो भी चीज़ करेगा, नाटक करेगा, जो भी करेगा वो मतलब प्रभावी ढंग से कर पाएगा, समझ गए, जिससे वो स्वयं को जोड़ पाए, ऐसा नाटक हमें। उदाहरण भी अगर चैप्टर पढ़ाते वक्त कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं तो उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के जब हम पढ़ाते हैं, एनसीएफ 2005 भी कहती है हमें बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ के स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, समझ गए। तो ये चीज़ पेडागोजी में काम आएगा। चलिए अगला कंटेंट देखते हैं, आगे कुछ कंटेंट मिलेगा, हम वहाँ पे हाईलाइट करेंगे। मेरी बहन सुन नहीं सकती, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कविता है, जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता का कुछ अंश लिया गया है। इस यहाँ पे देखिए, इस पाठ में है चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। इस पाठ में क्या है कि जितने भी दुनिया में बच्चे हैं सब में क्या है, एक अलग अलग क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। दुनिया में विभिन्न तरह के बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, सब का क्या है, सब में अलग अलग क्षमताएं होती है। इस पर चर्चा करके हम उसमें संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ सीखते हैं, चेहरे से, हाथों से। मतलब बच्चे जब बच्चे बोलते नहीं हैं तब क्या करते हैं, वो अपने सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या, यह अफवाह है कि उनका खिलौना गिर कर टूट गया, ये कुछ है। चलिए कंटेंट जहाँ पे मिलेगा हम वहाँ पे, यहाँ पे पेडागोजी है। देखिए, बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चों को क्या करना है, उसकी जो भावना है, उसकी जो क्षमता है, उसे व्यक्त करने, खुद से करने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे क्या होगा, उसमें सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, समझ गए। इसमें ज़्यादातर सांकेतिक भाषा का यूज इसमें बच्चों को किया गया। देखिए यहाँ पे सांकेतिक भाषा का यूज कर रहा है। चलिए इस चैप्टर में कुछ कंटेंट नहीं मिला। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पंख फैलाएं उड़ते जाएं। अब 8वां चैप्टर है पंख फैलाएं और उड़ते जाएं। यहाँ पे सिर पर मेरे, यहाँ पे दिया गया है कुछ कविता दिया गया है। यहाँ पे इस चैप्टर में कंटेंट मिलेगा कुछ। यहाँ पर देखिए कुछ पक्षियों के बारे में बोला गया है कि सिर पर मेरे दुम है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। ये मोर क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए ये कौन है, ये महाशय क्या है, चील है। ये महाशय कौन है, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। ये पक्षी हूँ मैं बड़ी निराली। ये चील के बारे में बताया गया। ये क्या है, कौवा। ये क्या है, तोता। ये कुकू आवाज़ लगाती हूँ, मधुर मधुर गीत में गाती हूँ। ये क्या है, कोयल है। ये भी गिद्ध है। मैं जानवर खाकर, ये क्या करता है, ये अपने पर्यावरण को साफ रखता है। गिद्ध क्या है, मेरे जानवर खाकर, मैं बोल रहा है मेरे जानवर खाकर, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, और ऊंचे ऊंचे मैं उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ये क्या है, गिद्ध है। ये मरे जानवरों को खाकर के वातावरण क्या करता है, साफ करता है। ये कबूतर है, ये गुटुर गुटुर बोलती है। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई है जैसे सिलने वाली। ये दर्जन चिड़ियाँ हैं दोस्तों। ये क्या करती है, पत्ते को सील करके अपना घोंसला बनाती है। ये दर्जन चिड़ियाँ। ये क्या है,
ये दर्जन चिड़िया ये पत्ते को क्या करता है, सील के अपना घोंसला बनाती है। ये क्या है, कठफोड़वा है, ये पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। समझ गए। चलिए ये उल्लू है। अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा। ये बोले उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला, देखिए उल्लू क्या बोल रहा है। उल्लू बोला अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा। हम सभी में कुछ न कुछ खास है। हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हो, पर हम सभी पक्षी हैं। यहाँ पे समझ रहे हैं, ये सब पक्षी जितने पक्षी हैं सब क्या है, उसका परिवार है। चलिए यहाँ पे कुछ कंटेंट मिल गया है। अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी देंगे। पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, झाड़ियों में भी दिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरागोजी मिल गया है। बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी। यहाँ पे पढ़ाने हैं, तो कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वो उनके नाम न भी जानते हो। समझ गए। जब बच्चों को क्या करना है, बाहरी जीवन से जोड़ के पर्यावरण पढ़ाने के लिए क्या करना है, बच्चों को भ्रमण पर ले जाएंगे, उसको बाहरी चीज़ से अवगत करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो उसमें ज़्यादा समझ विकसित होगा। समझ गए। चलिए आगे कंटेंट देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक पैरागोजी मिल गया है। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। यहाँ पे बोल रहा है जब बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं, पक्षी देखें तो क्या करना है, बच्चों को साथ में डायरी ले जाना है, पेन ले जाना है और अवलोकन करके उस चीज़ को नोट करना है और अपने कक्षा में उस पर चर्चा करना है। समझ गए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं पर कंटेंट तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्या तुम्हें कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये देखिए पिछला सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये कंटेंट पिछला बार जनवरी में पूछा गया है सीटेट में। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन पूरा पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकता है। समझ गए। कंटेंट आप लोग लिखते चलिएगा। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल करते हैं। कौन करते हैं, क्या तुम ऐसे पक्षी का नाम जानते हो। चलिए यहाँ पे बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो, ये कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया है लाइन। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। वो उनका बाल नहीं होता है। समझ गए। इससे पहले हम एक इससे पहले हम एक EVS का जो मेरा नोट बनाया है उस पर वीडियो बना चुके हैं। इस चैप्टर से आ गया है, उसमें सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। पक्षी के शरीर मतलब पंख क्या करते हैं, पक्षी को शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। समझ गए। तुमने भी कई बार पक्षियों को गिरे हुए पंख तो देखा होगा। सही में देखे हैं। चलिए अगला कंटेंट, इसमें कंटेंट खत्म। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।